ओशो को शब्दों में बांधना कितना कठिन है। ओशो इस पृथ्वी के सौभाग्य हैं, इस युग के सौभाग्य हैं। पहले मैं कहूँ ओशो ने क्या दिया। ओशो ने सबसे पहले हमको हंसना सिखाया। हम सब लोग गंभीर थे, लाखों करोड़ों लोगों को उन्होंने जीना सिखाया, नाचना सिखाया, प्रेम करना सिखाया। सारा जगत एक अकारण दुखी रहता है। ओशो ने हमें सिखाया कि तुम ठीक से जियो तो खुश होने के लिए कोई कारण खोजने की ज़रूरत नहीं है। जीवन ही काफ़ी कारण है आनंदित रहने के लिए। तो ओशो इस जगत में उत्सव, आनंद, हंसी खुशी, प्रेम का संदेश लेके आए। ओशो को मैं कोई सुधारवादी नहीं कहता हूँ। ये कोई चली आ रही परंपरा में कुछ सुधार करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि पूरी जो अतीत से आ रही जीवन पद्धति है उसको जड़ से उखाड़ के फेंक कर वो एक नई संस्कृति बसाने आए थे इस पृथ्वी पर। इसलिए उनका इतना विरोध हुआ। सुधारकों का विरोध नहीं होता है। सुधारकों को तो लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं। वो सुधारक नहीं है, वो विध्वंसक हैं। उन्होंने सड़ी गली मान्यताएं जो हमारे जीने का ढंग था वो सबको जड़ से उखाड़ फेंकने की चेष्टा की। धर्म के जगत में बहुत बड़े विद्रोही हैं। संसार में जब ओशो का आगमन हुआ उसके पहले 300 धर्म, छोटे बड़े सब धर्मों को जोड़ा जाए तो 300 धर्म संसार में हैं थे, और उसके उपधर्म को जोड़ा जाए तो वो 3000 हो जाते हैं। मनुष्यता इसमें बटी हुई है और इस बंटवारे के कारण धार्मिकता लुप्त हो गई। धर्म के इतने ज़्यादा झगड़े, इतना विवाद कि उसमें धार्मिकता कहीं छुप गई थी। तो ओशो ने ये सारे धर्मों से हमें मुक्त करके धार्मिक बनाया। सारे धर्मों के जो सीमाएं हैं उससे हमें मुक्त किया और पहली बार पृथ्वी पर एक धार्मिक मनुष्य को बनाया। बहुत साल लगेंगे ओशो को समझने में क्या संदेश लेके आए और ओशो ने जगत को क्या किया। एक बात मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ओशो ने इतिहास को 2 भागों में चीर दिया है। एक भाग वह है जो ओशो के पहले का था, जीने का ढंग, सोचने का ढंग, और एक भाग वो रहेगा, इतिहास का इसका मूल्यांकन करेगा कि ओशो के बाद की दुनिया जो अब धीरे धीरे शेप ले रही है। ओशो का प्रभाव संगीत पर, साहित्य पर, धार्मिकता पर, सारे गुरुओं ने अपनी शिक्षण में परिवर्तन लाया है। ये ओशो की देन है। तो ओशो इस जगत में एक नई युग के प्रारंभ करता है। वो कोई सुधारक नहीं है, वो एक नई संस्कृति के नींव देने वाले सद्गुरु हैं।